गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। आज हम लोग नए चैप्टर शुरू करते हैं, तो थोड़ा सा जूस आ जाए। पटेल देव कभी सिल जाएगा, जो चाहेगा मिल जाएगा। ऊंची बिल्डिंग मांगे छोटे, अच्छा खासा हिल जाएगा। रुकने का नहीं, थकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का। बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। तो आज का क्या है, ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिक्स पार्ट 2, 5th चैप्टर ले रहा हूँ। जैसे अलजेब्रा ले रहा हूँ उसी स्टाइल में ज्योमेट्री ले रहा हूँ। 3 चैप्टर उसका और 3 चैप्टर इसका। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें क्या देख रहे हो कि डिस्टेंस, पहला जो है डिस्टेंस, नंबर लाइन में ये जानते हो कि ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये दोनों के बीच कितना डिस्टेंस हुआ? तो 5 में से 2 माइनस कर दो, तो 1 2 3, यानी 5 माइनस 2 कितना आया? 3। तो बड़े कोऑर्डिनेट में से छोटे कोऑर्डिनेट को माइनस कर दिए। लेकिन अगर यही चीज ऐसा है तभी कैसे निकालें? और ये ग्राफ है, इस ग्राफ में इसको कैसे निकालेंगे? तो समझो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अभी तक क्या पढ़ा? एक कोऑर्डिनेट पढ़ा था कि एक ही होता है नंबर लाइन पे, लेकिन इसमें 2 होता है। एक x भी होता है और एक y भी होता है। समझो इस जगह x3 है और y इधर 2 है, तो इस पॉइंट का भी होगा। इधर x समझो 5 है इस जगह पर, इस पॉइंट के लिए y क्या है? 7 है। तो ये कितना हुआ? अब इसको ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 5, यहां तक कितना है? 7। ये y क्या है? यहाँ 7, और ये y यहाँ क्या है? 2। तो ये कितना हुआ? 5। अभी ये डिस्टेंस कितना होगा? यहां तक क्या है? 5, और ये x कितना है? 3। ये डिस्टेंस कितना हो गया? 2 हो गया। तो बाय पाइथागोरस ये डिस्टेंस निकलेगा। तो एक बार ये निकालेंगे, एक बार ये। तो इसी चीज को अभी इसको ये डिस्टेंस कितना कहलाएगा? y2 माइनस y1। अभी किए ना वहां y2 माइनस y1, और इसको क्या लिखेंगे? इतना तक, ये यहां से यहां तक x2 है और ये यहां तक x1 है, ये x2 है। तो x2 में से x1 को माइनस कर दो, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? x2 माइनस x1। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर ये डिस्टेंस को AC को जानना है तो क्या करेंगे? AC स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे पाइथागोरस में होता है साइड 1 स्क्वायर साइड 2 स्क्वायर। तो एक साइड x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर, दूसरा साइड y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो क्या आ गया? ये हुआ AC स्क्वायर का वैल्यू। तो AC क्या आया? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अगर स्क्वायर करके लिखना रहेगा तो रूट नहीं डालना, और अगर डिस्टेंस AC करके जानना है तभी क्या करेंगे? ये रूट अंडर कर देंगे। ये डिस्टेंस फॉर्मूला। यही अगर ओरिजिन से ये डिस्टेंस जानना है तो एक्स वाई क्या हो जाएगा? 0। तो अभी क्या हो जाएगा? ये 0, ये 0। तो अगर ये 0 0 हो गया तो क्या आ जाएगा? सीधा हो जाएगा, ये इसका ही स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कभी डिस्टेंस अगर ओरिजिन से बोला निकालने के लिए तो x2 माइनस x1 की जगह क्या कर देना? सीधा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। चूंकि O का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0, इसलिए वो वैल्यू आता ही नहीं है। तो सीधा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो चलते हैं एक्सरसाइज में। प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट। जब हम प्रैक्टिस करते हैं, अप्लाई करते हैं, एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से मेरे साथ बोल लो कि क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला से। AC इज इक्वल टू, या AB जिसके बीच में डिस्टेंस पूछे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अभी हम लोग एक वैल्यू निकाल के देते हैं। फाइंड डिस्टेंस। तो पहला क्वेश्चन में तुमको बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, तो फर्स्ट में फर्स्ट क्या दिया है कि एक पॉइंट A जो है वो 2 3 है और B जो है 4 1। तो इसको क्या समझोगे? x1 और ये y1। अब B के कोऑर्डिनेट को क्या बोलोगे? x2 और y2। ठीक। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या है? ये हमको AB के बीच में, अब वो AB कैसे भी होगा, तो AB के बीच में तो क्या था फार्मूला? x2 माइनस x1। इसमें हमेशा ऊपर नीचे लिखना, ऐसा बगल में भी नहीं लिखना। इससे क्या होगा? ये लिखने में इजी लगेगा। तो क्या लिखोगे? ये x2 ये x1, तो 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। अब 4 माइनस 2 क्या होता है? 2 होता है। तो 2 का स्क्वायर, उतना हर चीज लिखो मत।
2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 3 क्या होता है -2, तो माइनस निगेटिव है तो भी क्या होगा -2 इंटू -2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4, 4 प्लस 4 8, ये तो ए बी है। अब ये ए बी का वैल्यू आया √8, तो 8 को फैक्टराइज किए 2 इंटू 2 इंटू 2, दो 2 में से एक 2 बाहर और एक 2 अंदर ही रह गया, तो क्या आया 2√2, यही हो गया डिस्टेंस। ये पूरे एक्सरसाइज में यही डिस्टेंस फॉर्मूला है और ये चीज केवल बदलते रहेगा। तो हम लोग पहला बनाए और एक बनाते हैं इसका फर्स्ट का फ्रैक्शन, एक ले लेता हूं थर्ड। ये सब नहीं बनाऊंगा ताकि तुम लोग भी प्रैक्टिस करो, जब तक खुद नहीं पढ़ोगे तो नहीं जाएगा। ये आर कितना दिया है 0 -3 और एस 0 और -5/2, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लिखूं RS, ये इसका ही डिस्टेंस जानना है। तो रूट अंडर हमेशा x2 -x1 ये लिखना जरूरी नहीं है, तुम सीख लिया एक बार। तो x2 -x1, तो x2 कौन हुआ ये, x1 कौन हुआ ये, तो 0 - 0 स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 मेरा क्या है -5/2 माइनस, अभी माइनस करेंगे लेकिन ये -3 पहले से है, -3 है, सॉरी 5/2 को माइनस नहीं है, ओके तो इसको नहीं है, तो 5/2 y2 अब माइनस, अब फिर से वो माइनस आ गया, तो इतना माइनस लिखने से अच्छा है कि हम लोग क्या जानते हैं 2 बार माइनस आ गया तो क्या करेंगे प्लस, समझो 2 -3 है तो क्या लिखेंगे 2 + 3, तो इसीलिए ये क्या हो गया माइनस फॉर्मूला में है, अब फिर से -3 तो प्लस कर दिए स्क्वायर। ये 0 - 0 0 का स्क्वायर उसको जाने दो, क्या मतलब उसका कुछ नहीं। अब बचा ये कैसे सॉल्व करोगे, 2 3 जा 6, 6 + 5 11, 11/2 और स्क्वायर 11/2 स्क्वायर, ये तो स्क्वायर है ही, रूट से बाहर निकाल दो, 11/2 मल्टीप्लाई करके क्या फायदा आ गया 11/2, ये हो गया थर्ड। एक और लेता हूं, तो टोटल फर्स्ट क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन में से मैं 3 क्वेश्चन बताऊंगा, 3 आप लोग करेंगे। प्रैक्टिस करना चाहिए आंसर चेक करने का, कभी मेरा भी आंसर हो जाता है गलती, क्योंकि तुम लोग को बताने में समझाने में कभी हो जाता है सिली मिस्टेक। तो अभी लेता हूं W, कितना नंबर ले रहा हूं 6th नंबर, 5.1 का फर्स्ट का 6, W का वैल्यू है -7/2 4 और W के बाद है X 11 और 4, तो इसका जानना है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या करें x2 - x1, तो इसमें क्या है पॉइंट का नाम WX = रूट अंडर, हम लोग लिख दिए बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो तुमको x2 - x1 हर जगह लिखना जरूरी नहीं है। 11 माइनस, तो 2 माइनस हो गया, ये इसका माइनस और वो माइनस स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर, 11 2 जा 22 + 7 29/2 स्क्वायर प्लस 4 - 4 0 0 का स्क्वायर गया, अब ये तो स्क्वायर है ही ऑलरेडी, बाहर कर दो 29/2। 5.1 का सेकंड ले रहे हैं, तो सेकंड में क्या पूछ रहा है, वेदर पॉइंट्स आर कॉलिनियर, एक रेखीय है, समझो ये एक पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, यहां से यहां 3 किलोमीटर है और यहां से यहां ये 2 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस हुआ। तो अगर ए से सी पूरा एक साथ लिए तो 5 किलोमीटर, तो 3 और 2 बराबर है 5 किलोमीटर, लेकिन यही अगर ये 3 किलोमीटर है और ये कॉलिनियर नहीं है, सीधा नहीं है, और ये 2 है, तो ये तुमको 5 नहीं निकलेगा, कम रहेगा, ज्यादा रहेगा, लेकिन इक्वल नहीं आएगा, 3 + 2 5, कॉलिनियर नहीं है। तो कॉलिनियर होने के लिए क्या जरूरत है कि 3 बार डिस्टेंस निकालो, तो हम लोग बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो अभी ये क्या है AB,
सीधा अभी क्या लिखूं, ए बी में क्या आएगा 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस -5, लेकिन वो माइनस है तो +3 स्क्वायर। अभी देखो डायरेक्ट करो, उतना बड़ा नहीं मैथ्स को करने का। 2 में से 1 गया 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 कर दिए। -5 + 3 डिफरेंट साइन है तो -2, -2 का स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ तो प्लस रहता है 4, तो क्या आया √5। देखो एक ही लाइन में बन गया, ऐसा नहीं कि बड़ा मैथ्स को बना देने का। अब BC निकालते हैं, जैसे ये AB अभी इसमें निकल गया, अब BC निकाल रहे हैं, तो BC का डिस्टेंस कितना होगा, तो BC में ये दोनों लेंगे तो ऐसे फिंगर रखेंगे, ये x2 ये x1, -4 -2 स्क्वायर प्लस 7, ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस से माइनस प्लस हो गया 5 स्क्वायर। अब बोलो -4 -2 सेम साइन है, ऐड करेंगे तो -6 का स्क्वायर करने से वो पॉजिटिव हो जाता है। 7 + 5 12, तो 12 का स्क्वायर क्या हो गया 144, तो कितना आ गया ये 36 4 180, कितना आया ये 180, √180। अब निकालते हैं AC। अब 180 को फैक्टराइज करना पड़ेगा, 180 को कि वो बाहर क्या निकलेगा, तो क्या होगा 2, ऐसे भी फैक्टराइज कर दो 180, 18 × 10, इसको क्या लिखूं 2 × 3 × 3, 10 को क्या लिखूं 2 × 5, 2 2 1 2 बाहर, 2 3 1 3 बाहर, तो इसको क्या लिख दिए 6√5। समझा कैसे किए, 18 × 10, 18 को फैक्टराइज 10 को फैक्टराइज। अब AC में ये दोनों लेंगे, ध्यान रखने का, ये x2 तो ये x1, -4 -1 स्क्वायर प्लस 7, अब फिर वो माइनस हो गया तो 7 + 3 स्क्वायर, -4 -1 कितना हुआ -5, सेम साइन ऐड करेंगे, -5 का स्क्वायर 25, 7 + 3 10, 10 का स्क्वायर 100, तो कितना हो गया ये √125। 125 को क्या लिखते हैं 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो 2 5 में से 1 5 बाहर 1 5 अंदर। अब क्या देखो, जो 2 छोटा आया, 2 छोटा वैल्यू कौन आया AC और AB, तो AB + AC, ये दोनों मिलके क्या हो रहा है 5√5, वो कितना है √5 प्लस ये 5√5, तो इसको बोलने का 1√5, ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो 5√5 प्लस 1√5 कितना हो गया 6√5। और BC कितना है, BC है 6√5, तो दोनों इक्वल आया, तो AB + AC = BC। तो 2 छोटे को ऐड करने से अगर बड़ा के बराबर हो गया तब क्या बोलेंगे कि तीनों पॉइंट कॉलिनियर है। अगर ये बराबर नहीं आता तो देयरफॉर A B C आर कॉलिनियर, एक रेखीय हुआ। अभी एक और करते हैं, समझ रहे हो कैसे फैक्टराइज कर देते हैं। तो अभी RDS है, तो क्या करेंगे बाय डिस्टेंस, किसका है सेकंड का फर्स्ट बनाया 4th, ये सेकंड का 4th नंबर है, कौन सा क्वेश्चन है देख लेता हूं। ये सेकंड का 3rd नंबर लिया, 2 1 3 -1 3rd लिया, सेकंड का फर्स्ट बनाया 3rd बनाया, और सेकंड और 4th आप लोग के लिए। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला पहले क्या नहीं, तो फिर देखो लेफ्ट हैंड को ज्यादा यूज करो, RD, तो क्या हो गया RD √2 - 0 स्क्वायर 1 - 3 स्क्वायर, कितना आ गया ये 2 - 0 का स्क्वायर, 2 हुआ 2 का स्क्वायर 4, 1 - 3 कितना होता है -2 का स्क्वायर 4, कितना आया 8। 8 को क्या लिखेंगे √8 को 2√2, क्यों 2 × 2 × 2, 2 2 में से 1 2 बाहर 1 अंदर आ गया। RD के बाद क्या निकालू DS, क्या हो रहा है काम, खाली डिस्टेंस फॉर्मूला, तो क्या लिखू अभी 3 - 2, फिंगर बराबर रखना नहीं तो उल्टा पुल्टा माइनस होगा, प्लस -1 - 1,
ये -1 और ये +1 है, तो यहाँ तो फॉर्मूला में माइनस रहता है, तो 1। 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, ये -1 -1 -2 का स्क्वायर 4, कितना आया √5। अब क्या निकाले, एक बार RD, एक बार DS, एक बार RS। RS इज इक्वल टू 3 - 0 स्क्वायर प्लस -1 - 3 स्क्वायर। 3 - 0 3 का स्क्वायर 9, -1 - 3 -4 का स्क्वायर 16, कितना आया √25 इज इक्वल टू 5। अब इसमें सबसे बड़ा कौन हुआ, तो सबसे बड़ा ये है, दो छोटा कौन है, ये दोनों, तो RD प्लस DS इज इक्वल टू, तो RD प्लस DS 2√2 प्लस √5, ये ऐड नहीं होगा क्योंकि अलग अलग टर्म्स है, लाइक टर्म्स नहीं है। और RS क्या है 5, तो बराबर नहीं आया, देयरफॉर RD प्लस DS डज नॉट इक्वल टू RS, देयरफॉर RDS आर नॉट कॉलिनियर। एक ही चीज हमेशा ध्यान देना कि दो छोटा वैल्यू जो आया उसको ऐड करने का, और जो बड़ा आए उसके बराबर करने का। अगर बराबर आया तो बराबर कॉलिनियर, बराबर नहीं आया तो आर नॉट कॉलिनियर, तो एक रेखीय नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, करा फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो जब भी बोले ना फाइंड द पॉइंट, तो मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है। कोऑर्डिनेट समझा कि नहीं अभी तक, अभी ए है और 3 2 लिखे, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ये होता है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक। तो अभी एक्स पर कोई पॉइंट है, उसका मुझे जानना है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। अभी समझो ये पॉइंट पी है जो एक्स पर है, अब उससे सेम दूरी पर, समझो एक स्टूडेंट मेरे से सेम दूरी पर इधर है और एक इधर है, ये पॉइंट यहाँ है और ए और बी बोला इक्वी डिस्टेंस है, तो इक्वी डिस्टेंस है और मुझे इसका कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट दिया है, बी का कोऑर्डिनेट दिया है और इसका कोऑर्डिनेट मुझे जानना है। अब ये कैसे जानेंगे, मैं क्यों A0 लिखा, समझो ये एक्सिस है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये पॉइंट P कहाँ है, फाइंड पॉइंट, तो पॉइंट कहाँ है ऑन एक्स एक्सिस, समझो ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट P लिए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब ये ऐसे है, तो इसका x का तो कुछ वैल्यू होगा 1 2 3 4 कुछ तो होगा, तो वो अभी मालूम नहीं है, तो नहीं मालूम है तो a मान लिए। और x एक्सिस पर y का कोऑर्डिनेट 0 होता है, क्या होता है 0, तो हम लोग इसलिए y नोन हो गया कि y 0 ही होगा। कभी y पर अगर कोई पॉइंट लेना रहे तो y का तो कुछ वैल्यू होगा लेकिन x 0 होगा, तो वहां जब लेना रहे कभी तो 0 b लेना, कभी y पर करके देगा कि पॉइंट है, तो इससे कोई सेम दूरी पर है, एक a एक b, वही डिस्टेंस वहां समझाया कि ये सेम दूरी पर है तो क्या लेंगे। ओके, तो अब ये क्या दिया हुआ, बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन। तो कंडीशन क्या दिया है कि इक्वी डिस्टेंस है, देयरफॉर PA इज इक्वल टू PB, दोनों बराबर होगा। ये कोऑर्डिनेट क्यों लिए ये समझ गया, ये ए लिए है, ये 0। अब PA को क्या करेंगे, PA डिस्टेंस हो गया, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या लिखूं PA। अब एक को ले लो x1 y1, एक को ले लो x2 y2, चलो इसको ले लेते हैं x1 y1, उसको ले लेते हैं x2 y2, तो A रूट अंडर लेंगे, इसमें दोनों का एक साथ लिखेंगे, a ये x ये दूसरा x, तो a -3, तो क्या हो गया a + 3 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर। तुम ये माइनस ये भी ले सकते हो या वो माइनस ये भी ले सकते हो, x2 - x1 भी ले सकते हो या x1 - x2 भी ले सकते हो स्क्वायर। ये PA का हुआ, PB का बोलो, PB का क्या हो जाएगा a - 1 का स्क्वायर, रूट अंडर कर दो, a - 1 का स्क्वायर, और दूसरा क्या होगा 0 -4 यानी +4 का स्क्वायर। थोड़ा ध्यान देने का, सब समझ जाओगे। अब a + 3 तो बाहर नहीं आएगा,
एक काम करो, दोनों में स्क्वायर रूट है तो दोनों का स्क्वायर रूट हटा देते हैं बाय स्क्वायरिंग। तो क्या हो जाएगा, बाय स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग किए तो दोनों का हट गया, तो a प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 क्या होगा, -4, -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। इधर भी क्या हो गया, a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, प्लस 16 माइनस 16 दोनों का है, चाहे तो हटा दो, चूंकि वो -16 जब इधर आ जाएगा तो हट जाएगा। अब a प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर 2ab, तो 2 इंटू a इंटू 3 6a प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 16 तो कट ही कर दिए, दोनों में 16 था। ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2 इंटू a इंटू 1 क्या होता है, 2 इंटू a, यही होता है 2ab, तो क्या हो गया -2a, 1 का स्क्वायर 1। अब a स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, इधर आने से वो माइनस होके कट हो जाएगा, तो 6a और ये -2a इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2a, और 1 प्लस 9 उधर गया -9, तो 8a इज इक्वल टू ये हो गया -8। देयरफॉर a इज इक्वल टू -8 अपॉन 8, 8 बन जा 8 -1। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, आंसर ये हम लोग को क्या आ गया, a क्या आ गया -1 और वो क्या आ गया 0, खत्म, -1 0 वो पहले से था। तो अभी इसको समझ गए, -1 ये आ गया a, तो अब उसका आंसर में क्या आ गया, हम लोग को पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना था। ये ड्राइंग बना लोगे तो समझ में अच्छे से जाता है कि डिस्टेंस कैसे लिए, तो -1 0। कभी भी मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोग का कोई भी एक्सरसाइज का मैं वीडियो बनाऊं तो 20-23 मिनट सबके अंदर ले, क्योंकि ज्यादा लेंथी होने से तुम लोग कुछ एक्स्ट्रा बनाने का, आगे का जो 4-5 बच गया है वो सेकंड पार्ट करके लिख दूंगा, 5.1 पार्ट 1, 5.1 पार्ट 2, या क्वेश्चन नंबर इतना से इतना, तो वो नेक्स्ट डे डालूंगा। सीखने का, लैंग्वेज सब पढ़ते रहने का, उसका भी वीडियो लोड करूंगा, सभी सब्जेक्ट का। ऑल दी बेस्ट, एंजॉय, सब्सक्राइब करो, मजा करो।